सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान पिछले कई महीनों से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन मध्यम पड़ता दिखा। किसान नेता राकेश टिकैत रो पड़े और इसके बाद एक बार फिर किसानों की भारी भीड़ राजधानी में जुटने लगी। ऐसे में एक बार फिर लोगों को बाबा टिकैत की याद आ गई। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन थे बाबा टिकैत, जिनके आंदोलन से हिल गया था दिल्ली दरबार। राजधानी दिल्ली में पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन को देखकर लोगों को 3 दशक पुराना एक किसान आंदोलन याद आ गया। आज से लगभग 32 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा टिकैत यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को ठप कर दिया था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्हें किसानों के आगे झुकना ही पड़ा था। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के एक इशारे पर लाखों किसान जमा हो गए थे। कहा तो यहां तक जाता था कि किसानों की मांगे पूरी कराने के लिए वो सरकारों के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि सरकारें उनके दरवाजे पर आती थी। चौधरी टिकैत के जीवन का सफर कांटों भरा था। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्मे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का पूरा जीवन ग्रामीणों को संगठित करते ही बीता। भारतीय किसान यूनियन के गठन के साथ ही 1986 से उनका लगातार प्रयास रहा कि ये एक अराजनीतिक संगठन बना रहे। 27 जनवरी 1987 को करमुखेड़ा बिजली घर से बिजली की स्थानीय मुद्दे पर चला आंदोलन किसानों के संगठन शक्ति के नाते पूरे देश में चर्चा में आ गया। लेकिन मेरठ की कमिश्नरी 24 दिनों के घेराव ने चौधरी साहब को वैश्विक क्षितिज पर ला खड़ा कर दिया और इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। बाबा टिकैत के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए थे, लेकिन एक आंदोलन ऐसा भी था जिसे देखकर उस वक्त की केंद्र सरकार तक कांप गई थी। 1988 के दौर की बात है। नई दिल्ली के वोट क्लब में 25 अक्टूबर 1988 को बड़ी संख्या में किसान पंचायत हुई। इस पंचायत पे 14 राज्यों के किसान आए। करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक पर कब्जा कर लिया था। 7 दिनों तक चले इस किसान आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई थी और आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी। तब जाकर किसानों ने अपना धरना खत्म किया था। इस आंदोलन से चौधरी टिकैत ने वो कद हासिल कर लिया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी उनके आगे झुकने लगे थे। साल 1980 में हुए हर्षद मेहता कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान था और इस बीच किसानों की समस्या को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिले तो प्रधानमंत्री से सीधे पूछ लिया कि क्या आपने 1 करोड़ रुपया लिया था। कोई प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल सीधे कैसे पूछ सकता है, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचक के बड़ी ही बेबाकी से ये सवाल प्रधानमंत्री से कर लिया था। उन्होंने हर्षद मेहता का नाम लेकर प्रधानमंत्री से ये भी पूछ लिया कि वो आदमी तो 5,000 करोड़ का घपला करके बैठा है। कई मंत्री घपला किए बैठे हैं और सरकार उनसे वसूली नहीं कर पा रही है, लेकिन किसानों को 200 रुपए की वसूली के लिए जेल क्यों भेजा जा रहा है। बाबा टिकैत के नेतृत्व में वर्ष 1986 में भी बिजली की बढ़ी दरों को लेकर किसान लामबंद हुए थे। महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आंदोलन का ऐसा असर था कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली पहुंचकर किसानों से वार्ता करनी पड़ी थी। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने ऐसे ही कई और आंदोलनों का नेतृत्व भी किया, जिसमें सरकार और प्रशासन को किसानों की एकता के आगे झुकना पड़ा था। वर्तमान परिस्थितियों में भी किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को अपना आदर्श मानते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।